रहस्यमयी मर्डर दिल्ली की ठंडी रात थी। इंडिया गेट के पास एक संदिग्ध कार जलती हुई पाई गई। कार के भीतर था एक अधजला शव और एक फाइल, कोड नेम काली हवा। सीबीआई तुरंत हरकत में आई। केस सौंपा गया एजेंट वीर रंधावा को, एक तेज, चतुर और बेमिसाल जासूस जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कई गुप्त मिशन पूरे किए थे। पर इस बार मामला और भी पेचीदा था। शव की पहचान हुई डॉक्टर R.N. भट्टाचार्य, भारत के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट। छिपे हुए कोड डॉ। भट्टाचार्य के लैपटॉप में एक फोल्डर मिला, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। वीर ने उसका डिकोड किया और एक लाइन मिली, काली हवा जब लाहौर में चले दिल्ली थर्राए। भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान हो रहा था। वीर को शक था कि ISI के साथ कोई अंदरूनी आदमी भी जुड़ा है, शायद सरकार के भीतर ही कोई गद्दार। लंदन की परछाइयां और जांच वीर को लंदन ले जाती है, जहां डॉक्टर भट्टाचार्य आखिरी बार एक इंडियन ब्रिटिश साइंटिस्ट माया अरोड़ा से मिले थे। माया वीर को बताती है कि डॉक्टर भट्टाचार्य एक ऐसा चिप बना रहे थे जो किसी भी मिसाइल को रिमोट से फेल कर सकता था, और यही चिप ISI के एजेंट्स को चाहिए था। वीर को यकीन हो गया कि कोड नेम काली हवा उस मिशन का नाम है जिसमें ISI भारत की न्यूक्लियर सुरक्षा को खतरे में डालना चाहता है। वीर अब सीधे दुश्मन के अड्डे तक पहुंचने की योजना बनाता है। वह पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कराची में एंटर करता है, बनकर इम्तियाज खान, एक हथियार तस्कर। वहां उसका सामना होता है रऊफ मिर्जा से, ISI का खूंखार एजेंट जो भारत के खिलाफ इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। वीर को पता चलता है कि एक खास ट्रेनिंग सेंटर में काली हवा की चिप को तैयार करके भारत में छोड़ा जाना है। उसके पास सिर्फ 72 घंटे हैं। घात और घातक वार वीर छुपते छुपाते सेंटर तक पहुंचता है, पर तभी उसकी पहचान उजागर हो जाती है। एक जबरदस्त गोलीबारी होती है। वीर बुलेट प्रूफ जैकेट में तो बच जाता है, पर बुरी तरह घायल होता है। वो रऊफ को पकड़ लेता है, पर रऊफ कहता है, तू मुझे मार सकता है, पर काली हवा उड़ चुकी है दिल्ली की तरफ। वीर रऊफ से एक कोड निकलवाता है जिससे चिप को रिवर्स किया जा सकता है। सीधा भारत लौटता है और RAY की टीम के साथ मिलकर मिसाइल सिस्टम को ट्रैक करता है। आखिरी 10 सेकंड्स में वह कोड डालता है और ब्लास्ट रुक जाता है। देश बच गया। वीर को भारत रक्षक पदक दिया गया, पर वीर कहता है, मैं कोई हीरो नहीं, बस एक सिपाही हूं जो देश के लिए जीता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मर भी जाएगा।